नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो सभी की शिकायत होती है। सभी लोग एक ही चीज़ के ऊपर अटके रहते हैं। किसी की सेहत खराब है, बीमारी लग गई, रोग दोष है, घर में लड़ाई झगड़ा है, पैसा नहीं है, सफलता नहीं मिल रही है, आध्यात्मिक प्रगति में रुके हुए हैं, सब कुछ कर करा के बस ये शिकायतें कुल मिला के लोगों के पास होती हैं। तो आपको एक ऐसी दवाई बताता हूँ जो हर बीमारी में एक ही दवाई काम करेगी, क्योंकि ये वहाँ पे काम करती है। जैसे आप वृक्ष को तो देखते हो, धरती के ऊपर वृक्ष खड़ा है, लेकिन उसकी असली चीज़ को आप कभी भी नहीं देख पाते। और अगर उसको देख लो तो वृक्ष दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी असली चीज़ सारी जड़ है जो पृथ्वी के अंदर है, जो दिखती नहीं, वो असली चीज़ है वृक्ष की। वैसे ही हमारी भी जड़ें होती हैं जो ऊर्जा, प्राण ऊर्जा की डिमांड करती हैं। अगर किसी के अंदर प्राण ऊर्जा, शक्ति का संचार कम हो जाए, उसका आभा मंडल टूट फूट जाएगा, मुरझा जाएगा, छोटा हो जाएगा, टूटा फूटा हो रहेगा, दरारें पड़ी होंगी, लीकेज होगी, एनर्जी उसके अंदर टिकेगी नहीं, चक्र डिस्टर्ब हो जाएंगे। सात के सातों 2-4 चक्र भी हिल गए तो सारा जीवन अस्त व्यस्त। अब उसके बाद समस्याएं जो अभी हमने पहले बोली, किसी को धन की, सेहत की, परिवार में रिश्ते, लड़ाई झगड़े, नौकरी पेशा खराब होना, बार बार आध्यात्मिक प्रगति ना होना, भूत प्रेत, जादू मंत्र, टोना टोटका, ये चीज़ें क्विक काम करने लग जाती हैं। क्यों? सबके पीछे दवाई एक ही बताई ना, रेकी। अब कैसे होता है रेकी का अर्थ? कोई ऐसा ना समझना कि कोई अलग से हम करेंगे, हूँ हाँ चप बन गई सिद्धि। रेकी, रेकी का अर्थ होता है प्राण ऊर्जा। प्राण ऊर्जा जिससे मैं बोल रहा हूं, आप चल रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर प्राण ऊर्जा बढ़ जाए आपके अंदर, आपके पास कोई समस्या बाकी रह नहीं सकती। आपका आभामंडल ऐसे चमकने लगेगा, आपकी ऊर्जा अंदर ऐसे चमकेगी कि देखने वाला खुद ही कहेगा। किसी सरकारी दफ्तर में काम करवाने चले गए, वो खुद ही कहेगा आ जाओ जी, क्या समस्या है, क्या काम है, लाओ मैं करके देता हूं। जो किसी का काम नहीं करता आपका करके देगा। आपके अंदर वो जीवन ऊर्जा का चिन्ह ऐसा होता है कि दूसरे का मोहन हो जाता है, दूसरे को मोह लेता है। वो किसी की प्राण ऊर्जा कम है, वो बात करने भी जाता है तो सामने वाला कतरा के भाग जाएगा। वो पहले ही, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, थर्ड आई काम करती है सबकी। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों की जगी होती है, सबकी वो थोड़ी बहुत तो काम करती है। दूसरे की समझ लेती है कि ये गड़बड़ इंसान है, वो पहले ही उससे छूट के भाग लेते हैं। होता क्या है, जब प्राण ऊर्जा कम पड़ जाए तो जीवन में जितनी भी आप समस्याएं गिन लो, उसके पास सब होती हैं। और उसके पास सबसे बड़ी एक चीज़ होती है शिकायत करने के लिए। फिर शिकायत पे शिकायत, और करेगा क्या? क्योंकि विज्ञान उसको समझ में आ नहीं सकता, और समझ उसको कुछ आता नहीं कि करना क्या है, क्योंकि अंदर अंधकार भरा पड़ा है, प्राण ऊर्जा नहीं है। प्राण ऊर्जा के बिना अंधकार, अंधेरा, वही उसके अंदर भरा रहता है। तो ऐसे में अगर हम अपने अंदर प्रकाश भरें, आपको समझ में आने लग जाता है क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा काम करूं, कौन सा मेरे लिए अच्छा। काम करने से पहले ही उसका पूरा चित्र आपके भीतर हो जाता है, और अंदर से ही प्रेरणा आती है, इस काम को करो, 100% सफलता, इस काम को मत करो, रत्ती भर इसको काम को नहीं करना। अंदर से दृढ़ एकदम क्लियरिटी आती है। और जिसके अंदर प्राण ऊर्जा कम होती है, वो माथा ही पटकता रह जाता है, बेचारे को समझ नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। कोई योग्य अगर गुरु भी मिल जाए, कोई पार लगाने वाला भी मिल जाए, वहां पे भी जाके एक शर्त होती है, आप पूरा समर्पण करो तब वो पार करे। वहां पे वो उतना भी नहीं कर पाता, इसलिए फेलियर, इंसान फिर फेलियर रहता है। तो करना क्या है, अपने भीतर प्राण ऊर्जा, शक्ति का संचार बढ़ाना है। आपने शक्ति का संचार बढ़ा लिया, आपका आभामंडल चमक से भर जाएगा, सातों चक्र बैलेंस आ जाएंगे। चक्र बैलेंस होंगे, होगा क्या, कैसे चक्र बैलेंस से पैसा कैसे आ जाएगा, सेहत कैसे ठीक हो जाएगी। चक्र अंदर होगा नहीं होगा, चलो मान लिया होगा, चक्र ठीक से कैसे पैसा आ जाएगा, सेहत हो जाएगी अच्छी, बिजनेस, कारोबार, नौकरी कैसे हो जाएगी। मेरे पास तो लाखों लोग हैं जिनको ये अनुभव है इसका, कि हाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्योंकि रोज़ प्रकृति नई नई चीज़ें सिखाती है, तो उनको अनुभव होता है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अब होता क्या है कि जो भी आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, क्या करूं क्या ना करूं, आपका कॉन्फिडेंस, अरे ये काम मैं कर दूं, कहाँ से आ रहा है वो चक्र, यहाँ से
एक चक्र है पीछे, उसमें जितने % एनर्जी होती है उतना वो आपको कॉन्फिडेंस भर देता है। इधर हम कोई हीलिंग करवाने वाले होते हैं, कोई बीमार होते हैं, कोई कुछ, हम इधर से हीलिंग करते हैं, आज वो ऐसे होता है, हम हीलिंग करते हैं, आधे घंटे बाद वो ऐसे खड़ा हो जाता है। उसको पूछते हैं हाँ ये कर लोगे? कर दूंगा। पहले उसकी आंख नहीं ऊपर होती, क्यों? क्या हुआ? एनर्जी दी, प्राण ऊर्जा दी, प्राण ऊर्जा भर दी, इंसान ऐसे खड़ा हो गया जैसे लोहे का खंभा। सोच विचार काम करनी शुरू कर देती है। यहाँ पे एक बार लाइट जिसके कम है, सब काम खराब। लाइट भर गई, जो चाहेगा वही उसका मैनिफेस्ट कर लेगा, जो सोचेगा वो उसका काम अपने आप होगा, करना नहीं पड़ता कि ऐसा करूंगा ऐसा। यहाँ से सोचता है, नक्शा बन के ब्रह्मांड में जाता है और वाइब्रेशन पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती है। चक्रों से क्या होता है, प्रॉपर नक्शा जनरेट होकर ब्रह्मांड में फैल जाता है और व्यक्ति की जो जीवन ऊर्जा है उसके अंदर दगादग भरी होती है। उस प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा के कारण वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ नक्शा सफलता, पूर्ण सफलता उसको बिना कुछ किए कराए घर बैठे देता है। ये चीज़ें इसी प्रकार से काम करती हैं। सिर्फ लोगों को विज्ञान नहीं पता, और विज्ञान भी पता भी चल जाए तो उसको फॉलो करके वहाँ तक पहुँचने में ही लोग वर्षों ले लेते हैं। कोई समर्पण से करे तो चुटकी का काम है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कोई सीखने में, 2 बातें हैं बस, 2 बातें आपने सीख ली, समझ ली, उतना कर लिया, बाकी का ज्ञान सारा कॉपी पेस्ट आपके सीधा अंदर हो जाएगा। सारी शक्ति ध्यान में है, हरि नाम में है। राम राम करते हैं, ध्यान करते हैं, बस उसी में सारी पावर है। अब इसके लिए क्या सल्यूशन है? कारोबार कैसे अच्छा होगा? जादू टोना टोटका, मंत्र जाप, ग्रह खराब, पितृ दोष, चीज़ें कैसे ठीक होंगी? नौकरी पेशा ऑटोमेटिकली लाइन पे कैसे रहेगा? नौकरी धंधा कारोबार जो चाहे ऊपर ही कैसे उठता जाए? इसके लिए केवल और केवल अपनी प्राण ऊर्जा बढ़ानी है। केवल अपने अंदर वो शक्ति जिसके द्वारा हम बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, उस शक्ति को आपने जगाना है। उस शक्ति को आपने जगा लिया, आपके काम ऐसे होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अभी मैं ऐसा नहीं कह सकता कि आपको पता नहीं चलेगा। अभी मेरे पास लाखों लोग हैं, हजारों लोग मेरे स्टूडेंट हैं और उनको इसका प्रॉपर अनुभव है कैसे चीज़ें काम करती हैं, केवल सोच विचार से। रोज़ उनके पास अनुभव होते हैं। अब वो चीज़ें मैं शेयर नहीं करता क्योंकि वो एक तरह से किसी का यूज़ करने जैसा काम हो जाता है, तो वो मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगती। ये वैसे भी पर्सनल अनुभव होते हैं, छुपा के ही रखे जाएँ तो अच्छी बात है, लेकिन आप खुद करें खुद समझ जाएंगे। तो आपने प्राण ऊर्जा कैसे बढ़ानी है? प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए केवल एक रेकी ऐसा माध्यम है जो सबसे फास्ट काम करता है। आप राम राम भी करेंगे, प्राण ऊर्जा बढ़ेगी, मंत्र जाप करेंगे, हवन करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, सेवा सिमरण करेंगे, बड़ी प्रचंडता से ऊर्जा बढ़ती है। लेकिन रेकी फिर रेकी ही है, वो एक ब्रह्मस्त्र है। क्यों? क्योंकि रेकी बड़ा फास्ट काम करती है। मैं लगभग, आप मोटा सा अगर लगाएं तो मैं शायद 26-27 साल, मुझे अच्छे से 28 साल, 26-28 साल के लगभग हो चुके हैं मुझे इस फील्ड में। तो मुझे हर चीज़ का अनुभव है इसमें, चाहे आप मंत्र जाप, भूत प्रेत, जादू टोना, मंत्र जाप, ऐसी कोई ऊट पटांग चीज़ नहीं होगी जिसका अनुभव नहीं, और ऐसी कोई अच्छी वो चलो पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन हर चीज़ का अनुभव है क्योंकि यही काम में घुसा हुआ था। काम चाहे कोई दूसरा भी करता रहा, लेकिन दिमाग तो इसी में होता था। दिमाग इसमें होने से उसी का अनुभव जल्दी करूँगा, तो बताता नहीं था पहले मैं खुल के। इतनी बात थी, मैं खुल के सबके साथ वो बातें शेयर नहीं करता था क्योंकि एक टाइम तक मैं उसको गुप्त ही रखना चाहता था, और प्रकृति भी ऐसा चाहती थी कि एक खास टाइम तक इन चीज़ों को गुप्त रखूँ। जब उसकी इच्छा होती है तो फिर अपने आप वो बॉम्ब की तरह फट के आ जाती हैं। तो करना क्या, आपने प्राण ऊर्जा बढ़ानी है। प्राण ऊर्जा अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। कैसे करेंगे? आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। एक धूप ले ले, जोत जला सकें जोत जला लें, धूप जला लें एक, और केवल रेकी करना है। ज़्यादा नहीं है, आप आधा घंटा तो कर सकते हैं, आधा घंटा कोई बड़ी बात नहीं है। आप रेकी करें, जब ऊर्जा आएगी। अब लोगों का प्रश्न होता है बिना शक्तिपात के, अगर मैंने आपको कह दिया कि आप रेकी करें तो शक्तिपात मैं खुद ही भेज दूंगा। हालांकि वो एक लाइट होता है, नॉर्मल वर्जन होता है। जो हाईएस्ट शक्तिपात होता है वो सामने बैठ के, या दूसरा व्यक्ति जब सामने बैठा है और मैं पूरे संकल्प से उसके अंदर ऊर्जा प्रविष्ट करवाऊंगा, वो हाईएस्ट शक्तिपात तब होता है। लेकिन ये भी जब मैंने कह दिया कि आप करें तो आपको हेल्प मिलेगी, तो आप सोच ही नहीं सकते उस लेवल तक आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ, कोई दूसरे ने कहा है तो उसकी जिम्मेवारी उसकी है, वो मेरी नहीं है।
ठीक है। लेकिन अगर मैंने कह दिया है तो आपको वो शक्ति, वो अनुभव और वो सब चीज़ें वो देना मेरा काम है। मैंने आपको कह दिया आप रेकी करें, आपको शक्तिपात भी मिल जाएगा। मेरे कहने से ही वो चीज़ें ऑटोमेटिकली, जो कोई उसमें मेरा नहीं है कि मैं कुछ अलग से हनुमान जी बन गया। वो परमात्मा के सिस्टम ऐसा है, जो उसके सिस्टम में आ गया वो उसके साथ ऐसा ही करता है। हजारों लाखों लोग और भी ऐसे हैं, खाली कह दे, बोल दे, हाथ उठा देते हैं, वो शक्तिपात के झरने फूट जाते हैं। बड़े अच्छे से अच्छे भी हैं। और यूट्यूब है, ये चलो सोशल मीडिया है, बाकी इस पे ऊपर 99% आपको पता ही है वो दूसरे ही होते हैं। इधर से उठाई बात उधर, उधर से उधर, वो हरि के भक्त होते हैं बेचारे, इधर उधर करते रहते हैं। तो असली चीज़ यही है, प्राण ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपने एक धूप जला लेना, हाथ ऊपर उठाए, कोई हाथ रखने हैं यहाँ पे किसी को थकते हैं, कुछ कर सकते हैं, हाथों को ऐसे कर लें, ठीक है, यहाँ पे कर लें, जिसको भी मानते हैं, हे नारायण, हे भोलेनाथ, हे हनुमान जी, हे बाबा भैरव, हे माँ काली, जो भी आपका है, हे गुरु नानक, हे गुरु तेग बहादुर, जो जिसका भी आप ध्यान करते हैं, आप भगवान के, सभी में भगवान समान मात्रा में हैं। इस बात को अपने अंदर गाड़ लें। गंगा जी गोमुखी से लेके समुद्र तक बहती है, कहीं से भी आप उसका एक घूंट भर लो, उसमें वही स्वाद होगा, वही पवित्रता, वही शक्ति होती है, उसमें फर्क कहीं नहीं आता। परमात्मा एक ही है, सब देवी देवताओं में समान फैला हुआ है। जिसकी भी आप पाठ पूजा करते हैं उसी का ध्यान करें, और कभी ऐसा भाव ना करें कोई छोटा देवता है, बड़ा है। ऐसा भाव करते ही आपकी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा नीचे चली जाएगी। हाथों को यहाँ रखें, हे भगवान मैं आपकी प्राण ऊर्जा, या आप सीधा कहें, मैं आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, मैं उनके कहने से आपकी रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूँ, मैं आपकी रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूँ। मेरे रोम रोम को हील कर दें, मेरे रोम रोम को हील कर दें, मेरे रोम रोम को हील कर दें। मैं आपके प्राण रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूँ, मैं आपकी रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूँ। हे नारायण, मैं आपकी रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूँ, मैं आपकी रेकी ऊर्जा का आवाहन कर रहा हूँ। साथ में महसूस कर सके तो महसूस करें कि प्रकाश एक आके पूरे शरीर में फैल गया, पूरे शरीर में प्रकाश भर गया। अगर आप महसूस भी करेंगे, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का दूसरा असेस भी दे दिया कि ऊर्जा को कण कण के अंदर प्रवेश करवा के हाईएस्ट हीलिंग दें। तो अगर आप ऐसी कल्पना भी करें तो आपकी शक्ति कई गुना प्रचंड हो जाती है। इतना आपने कर लिया, केवल इतना। आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम करें, आपका ऑरा, सातों चक्र आपके खुल जाएंगे। जैसे कमल होता है, कमल खुल जाता है और खुशबू फैल जाती है, आपके भीतर एक मिठास की, शांति की, आनंद की खुशबू फैलने लगेगी। आप हर रोज देखते जाएंगे। हाँ, किसी दिन आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट अगर महसूस हो तो चिंता ना करना, क्योंकि वो जब कचरा बाहर निकलता है तो डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, हो सकता है शरीर भारी, सर भारी, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चक्कर आ गया, ऊपर नीचे, जब कचरा बाहर निकलता है तब होता है। आप केवल आह्वान करते जाएं, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम लगाएं। पहले जो 21 दिन है उस पर आप पाथली लगा के, पैरों की चौकड़ी लगा के ना बैठें तो अच्छा है। पैरों को खोल लें, नीचे कुर्सी चौकी पे बैठ जाएं, धरती पे मैट फट्टा बिछा के उसके ऊपर आप पैर रख के 21 दिन करें। 21 दिन बाद आपकी जैसी इच्छा हो वैसे कर लें। कुछ लोगों के चक्रों में ब्लॉकेज होती है तो कई बार ऊर्जा रुक जाती है। इतना सा आप करें, मैं रेकी ऊर्जा, केवल तोते की तरह एक ही शब्द दोहराते जाना है, दोहराते जाना है, दोहराते जाना है। जब लगातार एक ही शब्द आप दोहराते जाएंगे, वो प्राण ऊर्जा ऐसे छम छम करती बरसेगी जैसे कूलर आपके सर के ऊपर लगा दिया किसी ने। इतनी प्रचंड ऊर्जा थोड़े ही दिनों में आ जाती है। हाँ, जिन लोगों की उम्र 45-50 के ऊपर चली जाती है, उनकी संवेदनशीलता कम हो जाती है, तो उनको फील हो सकता है कुछ दिन बाद लेट हो। बाकी लोगों को, 90% लोगों को एक ही दिन में महसूस हो जाएगा। काम अकेला मैं नहीं करता, मैं तो आपको दिखता हूँ, पीछे पूरी मंडली होती है भगवान के भक्तों की, वो आके एक एक को प्रॉपर शक्तिपात पहुंचा देती है, पूरी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो आप पूरे उसके साथ प्राण ऊर्जा को रिसीव करें, प्राण ऊर्जा भीतर आएगी, समस्याएं आपकी गायब। इतनी जादुई चीज़ है, पूरा मन लगा के करें। वीडियो को दूसरों तक शेयर भी किया करें। धन्यवाद, नमस्कार।